एसआईआर वाली बात सही है कि गलत है? नहीं सर, आपको क्या लगता है? मिश्रा जी, सबसे पहले तो जो बीएलओ के ऊपर प्रेशर रहा है उसके बाद वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, उनके मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको परिवार को साथ में खड़ा रखा। मुझे भी हार्दिक कष्ट है, बहुत कष्ट है। बहुत कष्ट। एक भी व्यक्ति की जान जानी ना बहुत दुखद होता है जी सर, मैं एक एग्जाम्पल अपने घर से देना चाहता हूँ। अब मैं अपने घर से देना चाहता हूँ। किस चीज का? इसी एसआईआर का। अच्छा बोलिए। एसआईआर में जितने बीएलओ मैं सेक्टर 11 में मकान नंबर 58 में इंदिरा नगर में रहता हूँ। जितने बीएलओ आए सब फार्म दे गए, सब फार्म ले गए, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो 2 बार से चुनाव में वोट डाल रहा है, उसका नाम गायब है? उसका नाम गायब है। आपका फॉर्म नहीं है? फॉर्म नहीं आया। अब मैं जब कह रहा हूं तो कह रहे हैं कि आप फॉर्म 6 अप्लाई करिए। क्यों करें साहब फॉर्म 6 अप्लाई? और आपका 2024 में नाम था हमारे बेटे का। तो कटा कब? ये तो अभी कट गया, अभी जब काटा होगा इन्होंने। अब कह रहे हैं किसी बीएलओ से मैं कहता हूं कि भाई देखो मेरे बड़े बेटे का नाम नहीं है और वोटर आईडी कार्ड हमारे पास है, तो कह रहे हैं कि साहब मैं तो देख रहा हूं, ऑनलाइन देख रहा हूं, नॉट फाउंड आ रहा है। तो वोट ये कट रहा है, नहीं कट रहा सर। ओके। ये एसआईआर में वोट कट रहा है। तो आपके बेटे का नाम अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। अब अभी तक वो बीएलओ बेचारे, हम उनको तारीफ करेंगे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर खान सर हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं है उनका। और हमें तो हो सकता है कि आपकी अकेले की कंप्लेन हो, इसको जनरल क्यों? नहीं, जनरल नहीं। जब मेरा कर सकता है तो कौन बाकी लोग क्या होगा? पूरा क्षेत्र जानता है मुझे कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ा हूं और नेता आदमी है। जब मेरे घर का वोट काटा जा सकता है तो बाकी गरीब आदमी का क्या हाल होगा? अभी मैंने उन्नाव के बारे में जिक्र किया था कि एक बीएलओ तो घर में बैठ के ही कह रहे थे कि हमारे घर पे आओ और फार्म हमसे ले जाओ और भरना उरना नहीं हमको है। लेकिन सर बात दिक्कत एसआईआर से नहीं है। क्या विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है? नहीं, विपक्ष कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है, विपक्ष ठीक तो कर रहा है। प्रधानमंत्री क्या सीख देना चाहते हैं? कहते हैं आओ हमसे प्रधानमंत्री टिप्स जी ले तो लो, देखिए, आओ हमसे टिप्स ले लो। सर जी माफी चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उसके पहले उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएगा। जैसे ही ओथ लिया था, जैसे ही प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, दूसरे दिन एसआईटी गठन किया था। आज तक उस एसआईटी का पता नहीं है कि एसआईटी कहां गई। और उसके बाद गृह मंत्री जी कहते हैं ये तो ड्रामा था, कुछ था ही नहीं, ये तो जुमला था। तो सर, अब क्या कहेंगे? अगर मैं अपोजिशन का होता सर तो मैं आज ही प्रधानमंत्री जी से समय मांग कर जाता कि वो टिप्स दे दो। नहीं, टिप्स उसका मैंने आपको लेके तो आता, कुछ तो पता चलता है। तो मैं तो कहता हूं 15-15 लाख वाला एसआईटी का गठन का हमको बता दें कहां गया एसआईटी गठन, कौन लोग? ये सवाल आप पूछ सकते, पर वो टिप्स देना चाहते थे। वो टिप्स देना लगातार जीतने के बाद आदमी को लगता है ना, देखो वो हमारी कमी रही और सुरेंद्र राजपूत नहीं पकड़ पाए। नहीं, वो टिप्स देना नहीं चाह रहे थे, वो बुला के बेइज्जत करना चाह रहे हैं? हैं। बुला के बेइज्जत करना चाह रहे हैं। टिप्स ले लो। अरे क्या टिप्स ले लो? जब आप चुनाव आयोग, सर जी बहुत ध्यान से इस बात सर 10 सेकंड है आपके पास। बहुत ध्यान से बात सुनने की जरूरत है और पब्लिक को भी सुनने की जरूरत है। जब चुनाव आयोग शाम को 6 बजे 7 बजे कह देता है कि 7 करोड़ 42 लाख वोट पड़े हैं और गिनती होती है 7 लाख 45 लाख की, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है ये? जी। और 3 लाख वोट कहां से बढ़ गए? वीरेंद्र जी हमारे साथ 3 लाख जो वोट बढ़ गए उनका हिसाब कौन देगा?